हेलो दोस्तों, ए के टेट गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे यूपी पुलिस के लिए हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी तो आप लोग बताएंगे हिंदी कहाँ से आया है, हिंदी शब्द कहाँ से आया है? मूलतः भारत का है हिंदी शब्द। एक हिंदी शब्द है और एक भाषा है हिंदी। बताओ। हिंदी शब्द जो है वो फारसी शब्द है और जो इस उत्पत्ति हुई है वो सिंधु शब्द से हुई है। सिंधु एक नदी है पाकिस्तान बॉर्डर पर। उधर से जब पहली बार जो आए थे मुगल लोग, उन्होंने सिंधु बोलना शुरू किया था, सिंधु सिंधु। उसी से ये हिंदी भाषा शुरू हुई है। हिंदू भाषा जो हुई है वो 9वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू हुई थी। इसका नाम नहीं था, जब अवहट नाम था। अवहट कहते थे इस भाषा को, इसका कोई नाम नहीं था। जब 13वीं शताब्दी में एक वो आए थे मुगल, उनमें एक औफी नाम के रचनाकार थे, कवि थे। औफी नाम के 13वीं शताब्दी में कवि थे। उन्होंने ये शब्द दिया था हिंदवी। हिंदवी शब्द दिया था। यह शब्द करीबन 17वीं शताब्दी तक चला था। अभी तक यहाँ 17वीं शताब्दी तक हिंदी नहीं हुआ था। हिंदी 17वीं शताब्दी में आके हिंदवी और हिंदी दोनों शुरू हुए थे 17वीं शताब्दी में। भाषा कब शुरू हो गई थी? पहली जो रचना हुई थी वो कब हुई थी? 9वीं शताब्दी में। और यहाँ तक 17वीं शताब्दी तक नाम क्या था? अवहट। इसका कोई रेगुलरी नाम नहीं था। हिंदवी कहते थे मुगल लोग, क्योंकि सिंधु की वजह से, सिंधु जो नदी थी उसकी वजह से। फिर 18वीं शताब्दी में कौन आए? मुगल। उन्होंने हिंदी को हिंदुस्तानी किया था। हिंदी को जो कहा था हिंदुस्तानी। क्या कहा था? लेकिन जो जनमानस था हमारा भारत का, भारतीय जो जनमानस थे, उन्होंने क्या क्या अपनाया? भारतीय जनमानस ने क्या अपनाया? हिंदी, हिंदुस्तानी क्या अपनाया? हिंदी भाषा। 18वीं शताब्दी से ये पूरी रेगुलरली हिंदी कहा गई। क्या? अब हिंदी को कुछ देखें तो हिंदी भाषा कौन सी भाषा की है? कौन सी भाषा से निकली हुई है? हिंदी भाषा की बात कर रहा हूँ। शब्द निकला है, ये शब्द है फारसी का। फारसी। हिंदी भाषा की बात कर रहा हूं मैं। पूरी भाषा किससे निकली हुई है? हिंदी जो भाषा है किससे निकली है? कौन सी भाषा से निकली हुई है? शब्द ही तो है। जो भाषा है वो कौन सी है हमारी? हिंदी किससे निकली हुई है? अवहट तो पहले थी, इसका नाम था संस्कृत का। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा बनी है। सही है। अपभ्रंश अकभ्रंश से वो कई भाषा हुई है, उसके बाद हिंदी हो गई है अपनी। ठीक है। तो संस्कृत से भाषा किससे निकली है? और ये शब्द किसका है? ये तो मेन है। तो इसमें भाषा में अगर हम देखें तो हमारा भाषा में क्या क्या कितनी भाषाएं होती हैं? भाषा किसको हम कहेंगे? जैसे तो अपने क्षेत्र में तो ब्रज भाषा भी बोली जाती है, उसे भाषा कहेंगे। जिसका इतिहास 1500 से 2000 वर्ष तक का हो उसे भाषा का दर्जा दिया जाता है। अंग्रेजी भाषा है, बहुत पुरानी भाषा है उनके यहाँ की। भाषा के रूप कितने होते हैं? किसी ने पढ़ा अभी तक? कौन कौन से? टेस्ट की तैयारी करोगे तो कैसे करोगे? हाँ, 3 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं?
ऑप्शन दे। बोली, दूसरा होता परिनिष्ठित, और तीसरा होता है राजभाषा या राष्ट्रभाषा। बिल्कुल अंतर है। अलग किसी देश में राष्ट्रभाषा घोषित की जाती है, किसी में राजभाषा घोषित की जाती है। अपने अपने राज्य में कौन सी भाषा है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा है, राज्यभाषा। तो बोली कौन सी होती है? बोली कौन सी होती है? बोली कौन सी होती है, किसे कहेंगे? बोली किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्थान में अपने आप जन्म लेती है और उसे वहाँ के लोग अपनी भाषा समझ को बोलते हैं, उसे ही बोली कहते हैं। जैसे अपने यहाँ क्या है? ब्रज भाषा। तो कोई बोली तो है नहीं, संवैधानिक भाषा नहीं है। जब तक संविधान में भाषा लागू नहीं होगी तब तक वो उस देश की भाषा नहीं कहलाएगी, बोली कहलाएगी। संविधान में कितनी भाषा है? पहले शुरुआत में कितनी थी? पहले 14 थी। फिर क्या जोड़ेंगे उसके बाद? तो पहले जो एक संविधान लगा, एक ही में जोड़ दी गई थी। जैसे पहले में कितनी जोड़ी गई थी? पहले में एक जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन में। फिर 3 जोड़ी गई, फिर अभी 4 जोड़ी गई हैं। कितनी हो गई? संविधान में कितनी भाषा है? 22। भोजपुरी है? भोजपुरी नहीं है। बोली, चलो बोली कौन सी होती है? जो कहीं भी उजागर हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, उपज आती है किसी भी स्थान में और बोलने लग जाते हैं। जैसे गाली वाली भाषा बोली में आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद आ गया परिनिष्ठित। परिनिष्ठित कौन सी होती है? तैयारी करोगे आप? ऐसी बात नहीं है एग्जाम की। कहीं हिंदी पढ़ी है टेस्ट वैसे एग्जाम के लिए? उदय सर पे तो मतलब कि कहीं से भी पूछ सकता है वो। तो सामान्य हिंदी में सब चीज़ आती है। चलो, परिनिष्ठ कहते हैं जिसका व्याकरणिक रूप हो। जिस भाषा का व्याकरण रूप हो, व्याकरण जिसमें होती हो, जैसे हिंदी में व्याकरण है और अंग्रेजी में व्याकरण है, उर्दू में व्याकरण है, अन्य भाषाओं में, बोलियों में व्याकरण नहीं होती है उनकी। जिस भाषा में व्याकरण हो उसे कहते हैं परिनिष्ठित भाषा। और राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा? ऐसी नहीं है। अगर राष्ट्रभाषा होगी जिस देश की, ठीक है, राष्ट्रभाषा, जैसे अमेरिका की कौन सी है? अंग्रेजी है। ठीक है। तो उसका हर एक व्यक्ति उस भाषा को जानेगा। अपनी हिंदी को हर एक राज्य में भाषा के रूप में नहीं जानते बहुत से लोग। क्यों नहीं जानते? वो राष्ट्रभाषा नहीं है अपने यहाँ की। अगर राष्ट्रभाषा हिंदी हो जाए तो प्रत्येक को बिल्कुल अनिवार्य हो जाएगा उस भाषा को सीखना। फिर उस भाषा के बिना काम किसी भी चीज़ में नहीं चलेगा। इसलिए अमेरिका में अंग्रेजी बिना नहीं चलता, इंग्लैंड में अंग्रेजी बिना काम नहीं चलता। वहाँ की राष्ट्रभाषा है और अपने भारत की राज्यभाषा केवल और केवल कामकाज के लिए उपयोग की जाएगी। साथ साथ में कौन सी? अंग्रेजी है। पढ़ाया होगा, ये तो पढ़ा होगा। साथ में अंग्रेजी। इसलिए अपने देश की जो भाषा है वो राष्ट्रभाषा नहीं घोषित की गई, राज्यभाषा घोषित की गई है। केवल कामकाज अपने साधन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे बोलते हैं, इसलिए इसे राज्यभाषा घोषित कर दिया गया। अनिवार्य नहीं है, साथ साथ पढ़ सकते हैं अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी देना है। जैसे अब सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आता है तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आएगा। ठीक है, क्या समझे? अपने यहाँ की कोई राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा है। चलिए, अब भाषा में कोई चीज़ होती है तो सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? जब हम भाषा की बात करें, हिंदी भाषा पढ़ें अब हम,
है ध्वनि। और वर्ण, और सबसे छोटी इकाई बताओ। ध्वनि। एक होता है अक्षर, ठीक, एक होती है बोली, और एक होता है वर्ण। तीनों में कोई अंतर है क्या? तीनों में क्या अंतर है? शब्दों को मिलकर, हाँ शब्दों को मिलाकर, और वर्ण, वर्ण वर्ण मुख से बोला जाता है। हाँ, और बताओ, कुछ भी बताओ, बताओ तो सही। हाँ भाई, वर्ण होता है, और कुछ नहीं। चलो खुद ही बता दोगे अपने आप। एक शब्द है क्षर, ठीक, क्षर से बना अक्षर, सही है। क्षर होता है जिसका विनाश हो जाए, क्षर विनाशी, ठीक, जिसका विनाश हो जाए, जो तोड़फोड़ किया जा सके, जो मिटाया जा सके, ठीक, मिटाया जा सके। अब इसमें एक शब्द आ जुड़ गया, आ जुड़ जाए तो क्या हो जाता है? अक्षर तो हो जाता है। जब किसी शब्द में उपसर्ग के रूप में आ जुड़ जाए तो क्या हो जाता है? उसमें विलोम शब्द हो जाता है। कुर्सी तो ना है, पलंग तो उठा ली, वहाँ लोहे की कुर्सी पड़ी हुई। चलो जी, देख कमरा में ले, कमरा में वही दो कुर्सी। हाँ भाई संजू, अक्षर तेने कहा बताई? ये तो मैंने बारे लिखी है ना। एक शब्द होता है क्षर, ठीक, संस्कृत का शब्द है। इसका होता है विनाशी, जिसका विनाश हो जाए, मिटाया जा सके, कुछ भी किया जाए, मतलब वो समाप्त किया जा सकता है, सही है। अब इसमें आ जोड़ दें हम उपसर्ग के रूप में, किसी चीज में, किसी भी शब्द में अगर आ जोड़ दें तो क्या हो जाता है? उपसर्ग के रूप में अगर आ जोड़ दें किसी शब्द में तो उस शब्द का रूप बदल जाता है, उसका विलोम हो जाता है, ठीक। तो हम ये बन गया अक्षर। तो अक्षर अविनाशी हो जाएगा, जो समाप्त ना किया जा सके, जो मिटाया ना जा सके, जिसका रूप ना बदला जा सके। है, जिसका रूप बिल्कुल चेंज ना हो, जैसा है वैसा ही रहे, उसे क्या कहेंगे? अक्षर। तो अक्षर कौन सा होता है? एक तो ये है और एक ये है, दोनों में अक्षर कौन सा है फिर? ये और ये, दोनों ही है। इसका रूप नहीं बदला जाएगा, और इसका तो कौन सा हुआ अक्षर? ये वाला, ठीक है। और जब वर्ण, अब वर्ण के बारे में बताऊं थोड़ा सा। वर्ण कहते हैं किसी भी व्यवस्था को नामांकित करना। जैसे वर्ण व्यवस्था सुनी होगी, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण। तो ये क्या है? वर्ण। ऐसे ही जब हम वर्णों को, इन अक्षरों को जब हम स्पर्श व्यंजन, ठीक, स्वर, अंतस्थ आदि रूपों में बांटते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? तब होंगे वर्ण। वर्ण का मतलब क्या है? किसी चीज में विभाजित करना, नाम रख करके। तो व्यंजन क्या है? वर्ण।
स्वर क्या है? वर्ण। इनका नाम रख दिया ना, स्वर और व्यंजन। है? वो तो पढ़ाएंगे। अब जब ध्वनि की बात करें, इसमें ध्वनि होनी चाहिए, ठीक है। जब ध्वनि की बात करें तो जो उच्चारण होता है हमारे मुख से जो बोली जाती है उसे क्या कहेंगे हम? दूसरे को सुनाई दे। जब तक सुनाई नहीं देगी तब तक क्या है? अक्षर और वर्ण। जब सुनाई देने लगी तो क्या है? ध्वनि। समझ में आई? तो सबसे छोटी इकाई, अगर तीनों ऑप्शन दे दे, सबसे छोटी इकाई क्या है? अक्षर। जिसका विनाश ना हो सके, इसी को अक्षर को हम ईश्वर भी कहते हैं। इसे किसी के रूप में कर सकते हैं, शिव कह सकते हैं। कहाँ ईश्वर का विनाश होता है? कैसे? जो ईश्वर है, जिसने हम संसार रचा है, शिव इसे तो तोड़ सकते हैं हम, लेकिन जो इसका जो रूप है जिसके लिए हम बोलते हैं उसे तोड़ सकते हैं? शिव को, शब्द को तो तोड़ सकते हैं। शब्द को क्या है? हाँ, कौन से शिव? देखिए, दो पंथ हैं, शायद आपने पढ़ी होगी कि एक निराकार मानते हैं, सही है, और एक साकार। दोनों के पंथ अलग अलग हैं। तो निराकार को तो कोई रूप ही नहीं है। फिर वेद कहते हैं निराकार है ईश्वर। शिव मतलब कि जो ईश्वर है उसके खंड खंड रूप नाम रख दिए गए हैं। शिव का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है बनाने वाला। ईश्वर बनाने वाला है। अब जैसे मान लीजिए शिव एक व्यक्ति जो है, अगर शिव अपने से किसी का नाम होता, तो देखो किसी कथावाचक के मुख से सुना होगा तुमने कि प्राचीन काल में उपाधियां दी जाती थीं। अभी ये अनुरुद्धाचार्य हैं, उन्होंने कहा था कि प्राचीन समय में ब्रह्मा, विष्णु, ठीक है, इंद्र, इन सबकी उपाधि दी जाती थी। लोगों को उपाधि दी जाती। ये आदि काल से ये नाम चले आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये खत्म हुआ, ये व्यक्ति, इसका कार्यकाल खत्म हुआ तो दूसरे व्यक्ति को ब्रह्मा बना दिया जाता था, इंद्र बना दिया जाता था। जैसे कि आज के रूप में हमारे यहाँ कौन है ब्रह्मा? मोदी। अब उसी को इंद्र के रूप में, जैसे जल मंत्री है कोई है, जल मंत्री। विष्णु के जैसे बनाने वाले, विष्णु को भी बनाने वाला कहते हैं, रचना करने वाला। ये सारे ऐसे ही अभी भी उपाधि मिल रही है, पहले भी उपाधि मिल रही है, पहले भी उपाधि मिलती आई हैं। लेकिन पहले, अब ये छोटे हो गए हैं, पहले ये राजा से बड़े होते थे, इनका कभी समाप्त नहीं होता, राजा हट जाता था, लेकिन ये नहीं हटते थे जब तक मृत्यु नहीं होती थी इनकी। इसीलिए इनको राजाओं से बड़ा देवता कहा गया था। अनुरुद्धाचार्य के मैंने मुख से देखा, पढ़ा था, और मैंने भी पढ़ा है। मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि कोई मानता नहीं है जब मैं कहूँ तो, ठीक है। अनुरुद्धाचार्य ने कहा है। तो शिव कौन है? अक्षर, जिसका कभी विनाश हो ही नहीं सकता, उसे क्या कहेंगे? इसलिए हमारी सबसे छोटी इकाई क्या होगी? अगर ये तीनों आ गए तो हम क्या करेंगे? अगर तीनों नहीं आए फिर तो जो आ जाए इनमें वही छोटी है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आत्मा, ईश्वर। आत्मा का हम विनाश कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वही सबसे छोटी इकाई क्या है? अक्षर। अगर तीनों आए तो, वैसे तीनों आएंगे नहीं, कोई एक आएगा इनमें से, तो वही लगाना है, ठीक है। अब इसके आगे अभी संधि की बात की थी किसने? संधि, ठीक है। तो संधि किसे कहते हैं बताओ? जब हम पढ़ें तो डायरेक्ट ऐसे ही नहीं कि आ जोड़ दिया तो ये संधि हो गई। जब हम पढ़ें तो शुरुआत उस शब्द से करें जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। शब्दों, एक छोटी छोटी बात देखनी चाहिए, छोटी छोटी बात, ठीक है। और किसी को कुछ? हाँ, कौन सी? शब्दों के मेल को है? एक समास है, इसे क्या कहेंगे?
ठीक। दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे, और शब्दों के मेल समास कहते हैं। अब संधि कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सी? विकास जैसे परिवर्तन हो, शब्द में परिवर्तन हो। विकार ही लिखा था। ठीक है। स्वर, दूसरी व्यंजन, विसर्ग। इसे बताओ, भेद तो होते हैं, इसकी परिभाषा बताओ। मैंने बताया डायरेक्ट नहीं है, उससे पहले उसे भी पढ़ो, क्या है ये पूछ लेता है, ऐसी बात नहीं है इसका भी। क्या स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वरों का मेल, इधर भी स्वर, इधर भी स्वर, स्वर संधि होगी। ठीक है। और इधर व्यंजन, नहीं पता। तीनों प्रकार से हो जाएगी। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ हो। स्वर का यानी स्वर या व्यंजन का विसर्ग के साथ मेल हो है दोनों। तो यहाँ में स्वर और व्यंजन हो गए, विसर्ग संधि होगी। ये तो व्यंजन में भी आता है ये तो। अब तक जो पढ़ाया वो समझ में आया है? अगर हम शब्दों के अर्थ को समझ लेंगे तो हमें कोई तकलीफ होगी नहीं। ठीक है। अब देखिए विसर्ग, विसर्ग संधि जब होगी, विसर्ग कहाँ होता है ये बताइए पहले तो। पहले तो ये बताइए ये क्या है? और ये क्या? ये विसर्ग नहीं है, आयोग वाह। आयोग वाह, दोनों को आयोग वाह कहते हैं। ठीक है। लेकिन विसर्ग कौन सी होती है? ये होता है। ठीक है। तो शब्द के अंत में लगता है या पहले लगता है? तो किधर होना चाहिए विसर्ग? इधर या इधर? इधर, तब संधि बनेगी। मतलब जब संधि होगी वो सब आगे होना चाहिए, सबके आगे होना चाहिए। इधर होगा तभी तो, इधर कुछ भी हो, स्वर हो, व्यंजन हो, विसर्ग इधर होना चाहिए। ठीक है। तो पहले विसर्ग प्लस स्वर हो सकता है। ठीक है। विसर्ग प्लस व्यंजन हो सकता है। तो विसर्ग किधर होगा? तभी तो होगा। तो पहले विसर्ग आएगा, उसके बाद कोई स्वर या व्यंजन आएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है। अब स्वर संधि जब हम पढ़ें तो कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, पहली दीर्घ। ठीक है। गुण, वृद्धि, यण, पांचवी अयादि, अयादि संधि। ठीक है। तो कभी तो प्रत्यार सूत्र सुने? प्रत्यार सूत्र, प्रत्यार सूत्र, आयुड रील रे के होंगे एवं छेवरट, संस्कृत के ही हैं लेकिन हिंदी में बहुत ज़्यादा काम आता है। प्रत्याहार सूत्र 14 सूत्र होते हैं। अगर व्याकरण सीखनी है, वर्णमाला सीखनी है, कुछ भी सीखना है, इन 14 सूत्रों को याद कर लीजिए। इतनी सरल हो जाती है हिंदी की व्याकरण जिसका कोई नाम नहीं। ठीक है।
आ उण, ठीक है, ये पहला है आयुण, दूसरा वीलिरिक, ये दूसरा है। हल लास्ट है 14वां। इन्हें याद कर लोगे, संधि, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, घोष, अघोष इतनी सरल हो जाएंगे, याद करने ही नहीं पड़ेंगे, उसी से बिल्कुल कंतष्ट हो जाएंगे। केवल एक बार देखना होगा कैसे है, फिर आराम से इन्हें अगर ये याद हो जाएंगे आराम से निकाल लिया करो तुमने। हाँ, अगर व्यंजन को कहेंगे तो हल भी कहते हैं व्यंजन को, सुना होगा, पूछ लेता है। हिंदी के कई बार क्वेश्चनों में आया ये कि हल किसे कहते हैं, हल कितने होते हैं। हलंत अलग होता है, ये जो है ये हलंत है, हल व्यंजन होते हैं हल, ठीक है, मैंने बता दो दिया, हल को ही व्यंजन कहते हैं। इसी में मालूम पड़ जाएगी, एक हैवरट सूत्र है वहां से शुरू होते हैं और हल तक जितने होते हैं वो सारे व्यंजन होते हैं। तो हैवरट का हाल हो और ये लाल हो तो क्या हो गया, हल हो गया नहीं। जितने हैवरट सूत्र से जितने हल तक जितने वो वर्ण हैं सारे के सारे हल, यानी कि व्यंजन। तो हम कहाँ थे, दीर्घ संधि पे, ठीक है। दीर्घ संधि किसे कहेंगे, दीर्घ मीन्स क्या होता है, दीर्घ मान दीर्घायु वाला, बड़ा बड़ा कहेंगे ना, ठीक है। तो मैंने कहा जिस शब्द का तुम अर्थ जान जाओगे वो अपने आप हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे करने पड़ जाओ, आ से आ मिला दिया, आ से आ मिला दिया, ऐसे। अर्ध स्वर कौन कौन जानता है, अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं। अर्ध 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 मान क्या होता है, अर्ध स्वर या और वाह। मैं बताऊंगा अभी कैसे बने ये या और वाह, अर्ध स्वर कैसे कहलाते हैं। तो दीर्घ स्वर यानी बड़ा, बड़ा करना, बड़ा कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आ या आ, ठीक, प्लस तो क्या हो जाएगा। अब इसका एक सूत्र है, अकहा सवर्णे दीर्घा। ऐसी बात नहीं है, सूत्र पूछता है हिंदी में पूछ लेता है, सोचते होंगे संस्कृत का ऐसे क्या करें, हिंदी में पूछता है। जब संधि की बात आती है तो पूछ लेता है दीर्घ संधि का सूत्र कौन सा है। पुलिस के एग्जाम में भी आया है ये, यूपीएससी और आईएएस वगैरह के में तो आ ही जाता है, कोई अचंभित वाली बात ही नहीं है उसमें। तो मैंने अभी जो बताया था अकहा, ठीक, तो अक जो है अब उसे अक तक लेने हैं, आई और री लिरिक सूत्रों को, आ ई ऊण। अब ये जो आएगा इसे छोड़ देना है, ये नहीं लेना है। री लिरी कितने हो गए, ये 5 हो गए। संस्कृत में ये 5 मूल स्वर होते हैं और हिंदी में ये हो जाते हैं इतने, लिरी हट जाती है। तो इनका मेल जब इन्हीं से होगा तो क्या बनेगा, अकहा सावर्ण, सावर्ण यानी उसी के समान वर्ण। तो क्या हो जाएगा, आ ई उ री। तो क्या हो जाएगा, ये बड़े हो जाएंगे। री कैसे बड़ी होती है, एक बार और निकाल दिया जाता, री उ ई आ। अब इसमें सूत्र में तो इतने ही दिए हैं, ठीक है, लेकिन बड़ा हो छोटा हो किसी का मेल हो जाए उसे क्या कहेंगे, दीर्घ संधि। अब जैसे हमने शब्द लिया विद्यालय, तो इसे खंडन कैसे करेंगे, तोड़ेंगे कैसे। जैसे नहीं जानते हैं शब्दों को हम तो कैसे तोड़ेंगे, ये तो जानते ही हैं। अब जैसे हम नहीं तोड़ना जानते, किसी को नहीं मालूम है शब्दों की, तो कैसे तोड़ेंगे। फिर यहां से शुरू करना सदैव, ठीक है। अब इसे यहां पर डंडा लगा दो, इसमें देख लो कि हाँ आ है, बीच में आ है, कौन सा है, तो पहले तो बड़ा लगाओ। जब देख लो बड़े से कोई शब्द बन रहा है या नहीं बन रहा है तो उसे छोटा कर दो, अगर नहीं बन रहा है छोटे से देख लो। तो यहां बन गया। अब इसमें क्या बचा, या नहीं है इसमें, कहाँ लगो,
यहाँ दीर्घ संधि होनी है, ना कि यण या अयादि। नहीं सर, दीर्घ संधि होगी मतलब ध्यान वो ध्यान लगा हुआ है सर। देखो एक तो ये होता है, ठीक है, और इसमें एक ये है, धा नहीं होता इसमें, दा और या होते हैं। और जब इसे दोनों को जोड़ के लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ऐसे, ठीक है। दोनों को ऐसे ही लिखना है, जैसे तोड़ना है हमें तो पहले बड़ा ही लिखना है। और ऐसे क्या है, विद्या, तो विद्या शब्द होता है, आलय भी शब्द होता है, तो दोनों इसमें क्या है, आ है, और इधर भी आ, तो आ क्या बन गए, तो तभी विद्यालय। अब हम ई प्लस ई बराबर, ठीक है। इसका कोई उदाहरण, एक शब्द है रविंद्र और एक शब्द है रविंद्र। कौन सी, यण संधि है, यण गुड़, तो गुड़ कैसे बनती है, तो ये तो ऐसे हो गया ना, तो शब्द किसका है ये, शब्द कौन सी भाषा का है, शब्द कौन सी भाषा का है ये वाला, रब है, रब, तो अपने हिंदी का तो है नहीं, तो शब्द ये अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि ये दो भाषाओं से मिलकर बना है, ये संकर शब्द हो जाएगा, याद रखना। क्यों नहीं, संकर शब्द के दो अलग अलग भाषाओं के शब्द से मिलकर जो बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। तो रविंद्र शब्द नहीं होता है, गलत शब्द होता है हमारी हिंदी की दृष्टि से, ठीक है। रविंद्र शब्द होगा, इसमें क्या हो जाएगा, रवि किसे कहते हैं, सूर्य, और इंद्र, इंद्र भगवान वर्षा वाले, ठीक है। तो दोनों सूर्य और इंद्र दोनों को मिला दो, पानी और आग को, तो फिर क्या होगा तो रविंद्र बन गया, ठीक है। ए बनेगा, फिर शब्द गलत हो जाएगा। ये रब ईश्वर होता है, लेकिन अपनी भाषा में नहीं होता है, हिंदी में नहीं है, हम पढ़ के आ रहे हैं हिंदी। लेकिन संधि करेंगे तो दो अपने आपस के शब्दों की करेंगे। अब जब रेलगाड़ी, सही है, जब संधि करेंगे संधि हो जाएगी इसकी, लेकिन करते क्यों नहीं है, क्योंकि ये अलग भाषा का, ये अलग भाषा का है, संकर शब्द हो, इसीलिए संधि नहीं करते हैं। हाँ, रेल इंग्लिश का शब्द है, तो हम क्यों नहीं करेंगे इसे, इसकी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि आराम से हो जाएगी, लेकिन नहीं करनी हमें, क्योंकि अलग अलग भाषा के, इसीलिए अलग भाषा, जब अलग भाषा संधि में होती है तो हम उसका जोड़ नहीं करने को कुछ भी कर सकते हैं, असंभव थोड़ी है, लेकिन व्याकरण में गलत हो जाएगा, ठीक है। तो रविंद्र, अब हम ऊ को लें तो क्या बनेगा, इसका कोई उदाहरण, ऊ का दीर्घ संधि में, भानु सूर्य को कहते हैं, उदय, जब उदय होता है सूर्य का, उगता हुआ, तो क्या हो गया, अब आ गया क्या, वो हो गया री, कोई सी री आ जाए तो क्या हो जाएगा, रिरी, रिरी, ये रिरी जुड़ जाती है, एक ये रिर हो गई, एक इसमें दूसरी रिर जुड़ गई, तो रिरी हो गया, आधा नहीं पूरी रिर। हाँ, दीर्घ संधि में पूरा शब्द जुड़ता है,
दीर्घ संधि में कभी भी आधा स्वर नहीं जुड़ता है। तो दीर्घ संधि, इसका कोई उदाहरण? आज सब है तो जी के भी पढ़ाएंगे ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम। मैथ भी दूसरे सर थोड़ा पढ़ाएंगे। सब चेंज हो करें, 2 घंटा की पढ़ा करेंगे, 2 घंटे की क्लास। और ना तो मासा इंग्लिश के तो बहुत अच्छे हैं, इंग्लिश सीख रही हो अब बिल्कुल मत पढ़िए, उठ के चले जा करिए। तो ये समझ में तो आ रही है ना? है? आ रही है? ये कैसे बने हो? बिल्कुल व्यवस्था है जाएगी अगर आओगे डेली तो। समझ में तो आ रही है, बताओ पहले। ये तो एक एक उदाहरण जब लिखवाऊंगा ना, पूरी संधि करवाऊंगा तो ऐसे करवा दो, बिल्कुल भूलोगे ना, तुरंत देखकर करवाओ। चलो एक शब्द बताओ, संधि पढ़ी है? मनोज शब्द में कौन सी संधि है? कैसे? और गुण संधि करो तो? जैसे कश कह देता है ये मास्टरा देख ले ऊपर वाली, तो कल लगाए तो बिना देखे गुड़ लग जाएगी। ट्रिक दे दो, ट्रिक है तो 75-25% का होगा। तो बात अच्छा सीख लेना बढ़िया करके। है 75% पे ही रहोगे, थोड़ा आगे बढ़ो। कहोगे 75% तो मैं अगर पुलिस की दोगे या रेलवे की दोगे, वहाँ में 25% वाली लेके फिर कहोगे 2500 भरती है, ठीक है, और 75 ऐसे आएगा 75% वाले, और 25 रह गए तो 25 तो बोल ही जाएंगे। एक शब्द बहुत पूछो तो चाहे हिंदी हो संस्कृत हो, संस्कृत तो खैर तुम्हारे कोई लेना देना ना ज़्यादा, लेकिन एक शब्द पूछता है ये हिंदी में, अक्षौणी। हाँ 18 करोड़ के वजन कितना कहता है, ये शब्द बहुत ज़्यादा पूछते हैं। अब ये कौन सी संधि है? चलो बताइए थोड़ी देर बाद। चलो गुण, अगली है गुण। गुण में क्या क्या आएगा? किसी स्वर का स्वर। देखो एक तो ध्यान रखना, वृद्धि और गुण दोनों में इधर इस साइड में आ होगा, दोनों में क्या होगा? इधर साइड आ जरूर होगा, तभी बनेगी, नहीं तो बनेगी नहीं। आ का गुण होता है, आ का ही वृद्धि होती है, ठीक है। इसका अधेन गुणा और वृद्धि राधेच, यानी जो आ है इधर वाला इसकी वृद्धि होगी, और इसका केवल ये ही नहीं आवे, अन्य कोई भी आ जाए फिर क्या वृद्धि हो जाएगी। जैसे ई, ठीक है, कोई सी हो, और इधर क्या हो गया? और इधर ये दोनों कर दो प्लस री, फिर अर, ठीक है। हिंदी में इतनी पूछता है 3, वो लिरी वाली है, वो अलग है, दीर्घ में भी नहीं है हिंदी में, ठीक। तो अर बन गया इसका, वो इसका। अब शब्द बताओ इसका कोई एक। तो आ गया इधर, इधर ई, ए बन गया इसका,
चंद्र उदय, इधर आ है दो, यानी कि इधर आ होगा गुण और वृद्धि में और इधर चंद्रोदय है वो, ठीक है। तो ये शब्द किससे बना है? ए आ और ई से बना है। तो क्या कहेंगे इसे? अगर कहें बोले जाएं दोनों शब्द एक साथ बोलो तो क्या कहा जाएगा? ए। अगर आ ए बोल दें तो हम आए, गलत हो जाएगा? नहीं, समझने के लिए बता रहा हूँ, कभी भूलोगे नहीं ये चीज़ें अगर हम बोल देंगे। तो जैसे अगर हम वो, ये कौन से उससे बोला जाता है? कहाँ से बोला जाता है ये आ? मुख से जो बोला जाता है, कहाँ से बोला जाता है? कंठ, ठीक है। और ई कहाँ से बोला जाता है? तालु। अब हमें याद रखना है तो कैसे रखेंगे हम? केवल हमें इन दो को याद रखो, इसे याद ही मत रखो। ये किससे बोला जाएगा फिर? ए किससे बोला जाएगा? ए गले में पहुंच रहा है, आए बोलेंगे तो हम आए, तो कंठ और तालु दोनों हो जाएंगे। तो हमें जब वो उच्चारण की बात करेगा कहाँ से उच्चारण हो रहा है, तो हमें क्या याद रखना है? केवल ये दोनों याद रखने हैं। आ कंठ से बोला जाता है, ई तालु से बोला जाता है। जब इसकी बात आएगी तुरंत बता देंगे। जैसे ये बोलेगा उच्चारण स्थान बताइए ए का, हाँ हाँ, ए का उच्चारण स्थान बताइए कौन सा होगा? दोनों से है, क्योंकि दोनों से मिलकर बना ये शब्द, ठीक है। अब इसी में हम वृद्धि को वो देखेंगे। तो इधर आ होगा, मैंने बताया है, ठीक। इधर क्या होगा? ए। क्या बना? अब ये किस किस से मिलकर बन गई? है? ये किससे बन के मिली है? ठीक है। तो ये हो गए, यानी सारी चीज डबल है इसमें। तो जब हम यण और अयादि संधि करेंगे तो हम कैसे करेंगे? यण संधि को बताओ। इसमें कहा आ प्लस ओ, ठीक है। तो क्या बनेगा? ओ बनेगा, ठीक है। यण संधि, यण संधि इसी से मिल के ही बनेगी यण संधि, ये याद रखना। क्रम इसीलिए है क्योंकि एक दूसरे से मिले हुए हैं सब। यहाँ पर आ खत्म हुआ अब, ठीक है। अब यहाँ पर क्या शुरू होगा? ई प्लस अन्य स्वर। ई नहीं आएगी, कोई भी स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा ये? या हो गया? कोई भी हो, चाहे बड़ी हो, ठीक है, या हो जाएगा। इधर ई है और इधर कोई अन्य स्वर है, अगर ई आ गई तो हमारी क्या हो जाएगी? इधर ई आ गई, फिर दीर्घ संधि हो जाएगी। इसलिए ई को छोड़कर कोई अन्य स्वर आएगा, ठीक है। अब इसी में ऊ और अन्य स्वर कौन सा? ऊ को छोड़ करके, तो क्या हो जाएगा? तो हमारा या और वाह अर्धस्वर क्यों कहा गया है? समझ में आ गई क्यों कहा गया है? अब ये स्वर से बनकर मिला है ना, स्वरों से निकला है। आ ई और अन्य स्वर से कोई स्वर हो, अगर इधर स्वर आ जाए तो ई से लिखना है ना, ई को या बना है। इधर वाले से नहीं बना है, इधर वाले से बना है, ई से बना है, ठीक है। इसी में परिवर्तन होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब हम संधि करेंगे इधर वाले में जैसा है वैसा ही लिख दिया जाएगा, केवल ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पर या हो जाएगा। जैसे अति, इसमें क्या है? और यहाँ आचार है, तो यहाँ ई, इधर स्वर आ गया, अन्न ई नहीं है, तो क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। ई को क्या हुआ? तो हमें क्या लिखना है? ऐसे ही तो लिखेंगे,
दोनों क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे हो जाएंगे, यानी हलंत वाले हो जाएंगे। ये याद रखना, पूरा नहीं लिखना है, हलंत वाले। अगर पूरा लिख ले देंगे और इधर आ गया और इधर भी आ, फिर दीर्घ संधि हो जाएगा। पूरा नहीं लिखना है। तो इधर क्या, इसे जब जोड़ेंगे हम तो क्या जोड़ेंगे, इसमें जोड़ देंगे हम, ये वाला इसमें जुड़ जाएगा, यूं का यूं ही। अगर छोटा होता छोटा लिख जाता तो क्या हो गया, ये आचार हो गया। और इधर ये ऐसे ही तो है। तो किसमें परिवर्तन हुआ, ई में परिवर्तन हुआ, और कोई तो बदला नहीं। तो वाह हो गया, री को रा हो जाएगा, ठीक है। एक और है लिरी, लिरी को ला हो जाएगा। उसका कोई यहाँ पे हिंदी में ज़्यादा लेना देना है नहीं। तो ये क्या बन गए, 3 शब्द बन गए। कौन कौन से, या, वा, रा, ला। इसे छोड़ो अपना है, किससे बने ये, यण संधि में। सर लाभ से बना, लाभ से बना लिरी को कोई अन्य स्वर आ जाए। ये संस्कृत का शब्द है, संस्कृत में 5 मूल स्वर होते हैं, तो हिंदी में ये पूछा नहीं जाता है, ठीक है। हिंदी में इसका कोई लेना देना भी नहीं है, नहीं तो 12 स्वर हो जाएंगे, 11 ही करने हैं हमें। तो या, वा, या किससे बना, ई से, वा, ऊ से, और रा, ला, लिरी से, ठीक है। अब हमें यही अयादि संधि जब देखेंगे, ठीक है। अब गुण और उसका जो वृद्धि संधि है, यहां पर रोल आएगा बहुत अच्छा, ठीक है। गुण और वृद्धि का अयादि संधि में। ए, ओ, आए, ये देखो, ठीक है। अब ये किससे मिलके बनी है, जब अन्य स्वर आएगा तो क्या होगा, ई को क्या हो जाता है, या हो गया। और यहां तो क्या हो जाएगा, जब ए के साथ अन्य स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। डायरेक्ट पढ़ ली हमने, अयादि संधि हुआ कैसे, ऐसे आय कैसे आया, क्योंकि जो ई बनी, हमारी जो ए बनी है वो आ और ई से बनी है। ऐसे ही ओ किस किस से बना है, आ और ऊ। जब अन्य स्वर आएगा यहां तो क्या होगा, ऊ को, ऊ को, ये क्या है, वह नहीं होगा। और ये आ ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। तो ओ को क्या हो जाएगा अयादि संधि में। अब ऐसे ही ये आय कैसे बनी, इसमें 4 होते हैं, आय, अब, आय, अब। तो आय कैसे बनेगी, अब ये वाला कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, इसमें डबल आ है, इसमें सिंगल है, इसमें डबल है, और या ई को बनता ही है, तो क्या बन गया, आय। ऐसे ही इसको आप बनेगा, आप कैसे बना, इसमें डबल आ, बड़ा आ है, डबल हो गया, और इसमें ऊ को वाह, तो आप हो गया। इसे ही अब इसमें पावक है, तो पावक में कौन सी संधि है, कौन सी, कौन सी संधि है, संधि तो पूरी पढ़ी ना तुमने। हाँ भाई, पावक में कौन सी संधि है, अयादि संधि। पौधन कैसे तोड़ी जाएगी, कोई अन्य स्वर आए तब होगी। इधर अन्य स्वर हो, इधर क्या हो,
ऊ आ इधर ए ओ ऐ ओ ये शब्द हों और इधर अन्य स्वर हो जाए तब क्या होगा, हमारी अयादी संधि होगी। ठीक है, और इतना ही बहुत तो कब तक आओगे ये बताओ तुम, ये बताओ समझ में तो आई ना, ऐसी आई खराब।